हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? तो आशा करते हो आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको इसका बहुत सारे प्रकार है, लेकिन 4 प्रकार बताए हुए थे। आज है 5वीं प्रकार। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए, इससे स्टार्ट करने से पहले जो भी नए स्टूडेंट है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दे। जो भी पुराने स्टूडेंट है फटाफट लाइक कर दे। ताइए हम अपने टॉपिक पर पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे, देखते हैं। और आज का जो मेरा क्लास है जिसका नाम है अतरो, क्या नाम है? अतरो रपलू ताद पलूते। ध्यान से सुनिएगा ताकि आप इस नाम से आप याद कर सके। ठीक है, क्या नाम है? अतरो। क्या नाम है? अतोरो। अतोरो रपलू, र आधा प आलू, रपलू ताद आधा प आलू अते, ताद पलूते। क्या नाम है? ताद पलूते। ठीक है, रपलू अतोरो, अतोरो रपलू ताद पलूते। ठीक है, क्या नाम है? अतोरो रपलू ताद पलूते। ठीक है, नियम क्या है? यदि विसर्ग के पहले ठीक है अ हो, विसर्ग के पहले आपको क्या रहना चाहिए? और आना चाहिए, तथा विसर्ग के बाद अ हो, यानी कि विसर्ग के पहले भी और आना चाहिए, विसर्ग के बाद भी और आना चाहिए। ठीक है, तो विसर्ग का अब जो विसर्ग रहेगा उसका क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। और तथा अ का फिर क्या हो जाएगा? लुप्तकारी चिन्ह हो जाएगा। और फिर अ का क्या हो जाएगा? लुप्तकारी चिन्ह। लुप्तकारी चिन्ह कैसे लिखा था? तो इस तरह से बेटी सीरी का एस होता है ना, जैसे तो इसको हम लोग संस्कृत में अ पढ़ते, क्या पढ़ते हैं? अ पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए आप कैसे, अब नियम से आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर जैसे आपको है प्रथमोदय, तो प्रथमा जोर अध्याय। तो यहाँ पर ध्यान से दोस्तों समझिएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है विसर्ग के पहले अ हो, तो यहाँ पर विसर्ग है और विसर्ग के पहले क्या है? म है, और म बोलने में क्या आ रहा है? ओ आ रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या है? तो यहाँ पर जो है आपको व्यंजन में से अ निकला है, क्योंकि डायरेक्ट स्वर तो नहीं है, अ नहीं है डायरेक्ट। यहाँ पर विसर्ग के पहले म है और इस अ को बोलने में आपको अ आ रहा है, इसलिए कह रहे विसर्ग के पहले अ हो। ठीक है, और विसर्ग के बाद अ हो, कह रहा है विसर्ग के बाद क्या हो? अ हो। तो विसर्ग के बाद भी क्या है? प्लस के बाद अ है। इधर पहला शब्द का अंतिम अक्षर में भी अ आ जा रहा है, अब दूसरा शब्द का पहला अक्षर में भी क्या आ जा रहा है? मेरा ओ आ जा रहा है, नहीं ओ आ जा रहा है, दोनों तरफ अ है। तो विसर्ग के पहले बाद पहले भी अ हो, विसर्ग के बाद भी अ, अगर ऐसा सिचुएशन हो और इधर डायरेक्ट स्वर आता है, इधर तो आपको व्यंजन में से निकालना पड़ता है, इधर डायरेक्ट आता है, तो ऐसे सिचुएशन में इस विसर्ग का क्या बनता है? ओ बनता है। वही कर रहा है विसर्ग का ओ, विसर्ग है इसके बदले में ओ लिखा जाता है, और इसके बदले में विसर्ग के बदले में ओ लिखाता है, और फिर कर रहता था अ का लुप्तकारी चिन्ह। अब इधर वाला अ का लुप्तकारी चिन्ह हो जाता है, तो ये वाला अ हो जाता है। ठीक है, अब विसर्ग के बदले में क्या लिखाता है? ओ लिखाता है। क्या लिखाता है? ओ लिखाता है। ठीक है, ओ की मात्रा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रथम, प्रथम। अब विसर्ग के बदले में क्या लगेगा? ओ की मात्रा, तो यहाँ पर ओ की मात्रा। ठीक है, और इस अ का क्या हो जाएगा? लुप्तकारी चिन्ह हो जाएगा, तो ऐसे लुप्तकारी चिन्ह, ऐसे क्या बच गया? ध्याय, तो ध्याय लिख देंगे। समझ में आया दोस्तों? ठीक है ना, तो इसी टाइप से आपको क्वेश्चन बहुत सारे दे दिए। प्रथमा जोर अध्याय प्रथमोध्याय, तो कथमा जोर अध्याय कथमोध्याय, है ना। सतमा जोर अध्याय सदमोध्याय, सधमो। ठीक है, नमा जोर अध्याय तो कहते नमोध्याय, समा जोर अध्याय समोध्याय, जमा जोर अध्याय जमाध्याय। ठीक है, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको अगला नियम बताते हैं जल्दी। देखिए दोस्तों, छठा नियम आपका क्या है? छठा नियम ढ, ढ जानते हैं? ढ में का ढ होता है, तो अब क में तो ढ लिख के, ठीक है, तो जैसे क में लगता है तो री की मात्रा लगा हुआ है, तो इसको ढ ढ ऐसे लिख कर, ठीक है, इसमें ऐसे लगा हुआ है, तो ढ जैसे ट्र होता है ना, ट्र और क, तो उसी तरह है ढ लिखे हुए। ढ अब बिंदु ढ, यहाँ पर बिंदु नहीं होगा, ढ ढ्र, तो ट में लगा था ट्र, तो ढ में लगा था ढ्र, लो अपे, लो पे, ढ्र लो पे। इसको संस्कृत में क्या पढ़ते? इसको अ पढ़ते ना, तो ढ्र लोपे अपूर्वस्य, क्या नाम है? ढ्र लोपे अपूर्वस्य दीर्घो। क्या नाम है? ढ्र लोपे अपूर्वस्य दीर्घो। ठीक है, तो इसका नियम है यदि विसर्ग के पहले ई हो, विसर्ग के पहले जो होगा ई की होगा, अब ई छोटी है नहीं, यानी इसका मतलब इधर से लगता है नहीं, और तथा विसर्ग के बाद क्या होना चाहिए? र होना चाहिए, नहीं विसर्ग के बाद में क्या होना चाहिए? र, तो विसर्ग का क्या हो जाता है? विसर्ग का लोप हो जाता है। ठीक है, और जो ई है छोटी ई है, तो किस में बदलेगा? बड़ी ई में बदल जाएगा, नहीं छोटी किस में बदल जाता है? तो बड़ी ई में। इसका मतलब जानते हैं ना, इसका मतलब होता है इधर से लगता है, और इसी का मतलब होता है इधर से लगता है, नहीं तो वही है ई का बड़ी ई हो जाता है। तो देखिए नियम के अनुसार
तो यहाँ पर है निरोग, तो यहाँ नी जोड़ नी जोड़ रोग। ये यदि विसर्ग के पहले क्या कह रहा है, विसर्ग के पहले ई हो, तो विसर्ग है, विसर्ग के पहले पे क्या हो, ई हो, तो नी बोलने में कथी आ रहा है, ई आ रहा है। तब ई जो है, देखिए छोटी है कि बड़ी है, क्यों, क्योंकि छोटी, छोटी का मतलब इधर से लगता है नहीं, अब बड़ी रहता तो इधर से लगता नहीं। तो विसर्ग के पहले क्या है, ई है। अब विसर्ग के बाद में क्या होना चाहिए, र। तो विसर्ग के बाद में क्या है, र। अभी मत देखिए मात्रा कोई भी उससे मतलब नहीं, री हो, रू हो, रे हो, रो हो, उसी मतलब में र रहना चाहिए, तो र है ना बस। तो विसर्ग के पहले ई हो, विसर्ग के बाद भी र हो, तो तो ऐसा सिचुएशन होता है, तो विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। जो छोटी है, छोटी है, इसमें बड़ी ई लगता है, तो वही करे छोटी ई का बड़ी हो जाता है ना। तो यहाँ पर छोटी ई का क्या हो जाएगा, बड़ी, इधर से इधर लगा हुआ है, अब इधर से लग जाएगा, ठीक है। अब विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप, यानी कि हट जाएगा, ठीक है। और रोग है तो रोग लिख दीजिए, ठीक, कोई दिक्कत। चलिए एक और देखिए, धीरज है, तो यहाँ पर क्या होगा, धी जोर रज, धी जोर रज। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, विसर्ग के पहले क्या है, ई है ना। और विसर्ग के बाद में क्या है, र है। तो नियम है से विसर्ग के पहले ई, विसर्ग के बाद ई हो, विसर्ग के पहले क्या है, ई है, सॉरी यहाँ पर यदि विसर्ग के पहले, हाँ तो विसर्ग है और विसर्ग के पहले क्या है, ई है, तो विसर्ग के पहले ई हो, विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद क्या हो, र, तो र, विसर्ग के बाद में क्या है, र है इधर। तो पहला शब्द का अंतिम अक्षर में क्या हो, विसर्ग, विसर्ग के पहले ई हो, तो विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, छोटी ई बड़ी में बदल जाएगा, वही करे ई का बड़ी, है ना। तो क्या हो जाएगा, धी र। चूंकि संस्कृत का एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर विसर्ग लगा के संस्कृत का एग्जाम्पल बना सकते हैं, कोई दिक्कत। तो इसी तरह से नी जो रोग निरोग, तो ये मी जो रोग मिरोग, जी जो रोग जीरोग, दी जो रोग दिरोग, ती जो रोग तिरोग। इसी तरह इसी टाइप से क्वेश्चन यहाँ पर दे दी, नीरज, तो नी जो रज नीरज, जीर जो रज जीरज, की जो रज किरज, सी जो रज सीरज, ठीक है। फटाफट इसके इसी में फिर आपको हम 7वीं नंबर बताते हैं। देखिए दोस्तों, 7वां नियम है, इसका नाम है कुपवो। क्या है, कुपवो, कु आधा प, व आकार, ओ की मात्रा, कुपवो, अभी सर्ग कुपवो, क्या पढ़िएगा, कुपवो, क्या पढ़िए, कुपवो, ठीक है, कुपवो पढ़िएगा। इसका नियम, यदि विसर्ग के पहले क्या हो, अ हो, उसमें ई था, इसमें विसर्ग के पहले आपको अ रहेगा, ठीक है। विसर्ग के पहले अ हो तथा विसर्ग के बाद क वर्ग या प वर्ग, क वर्ग का मतलब वो क ख का कोई भी अक्षर, क ख ग घ अंग, या प वर्ग का मतलब प फ ब भ या, प फ ब भ म, सॉरी माफ कीजिए। तो इस क वर्ग का कोई भी अक्षर है, प वर्ग का कोई भी अक्षर हो, तो विसर्ग जो है ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों का मतलब यहाँ से विसर्ग जैसे रहेगा वैसे ही विसर्ग जहाँ रहेगा वहीं पर रहेगा, कोई उसको चेंजिंग बदलाव स्थान परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। जैसे देखिए, प्रातः जो काल, तो इसका संधि विच्छेद होगा, प्रातः जोड़ काल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए विसर्ग के पहले क्या है, त है, त बोलने में का चेहरा अ, तो यहाँ पर कह रहा था विसर्ग के पहले अ हो, तो विसर्ग के पहले अ हो, तो विसर्ग के पहले अ है, ठीक है। फिर कह रहा है विसर्ग के बाद क वर्ग या प वर्ग, यानी कि क वर्ग का अक्षर हो कोई, या प वर्ग का, तो किस वर्ग का है, क वर्ग का है। क वर्ग का प्रथम अक्षर है क है, या ख भी हो सकता है, ग भी हो सकता है, घ भी हो सकता है, अंग भी, या प वर्ग का हो, प फ ब व। तो क वर्ग का या प वर्ग का दोनों में से किसी वर्ग का हो, तो क वर्ग का क्या है, क अक्षर है नहीं। यदि ऐसा हो तो विसर्ग ज्यों का त्यों रह जाता है, ठीक है। तो विसर्ग यहाँ यहीं रह जाएगा, बस इसका खाली प्लस हट के बस साथ में सब लिखा जाता है, जैसे रहा तो वैसे ही प्रातः आप प्लस हट जाएगा, काल लिखा जाएगा, बस ये एकदम इजी संधि है, इसमें कोई बदलाव नहीं, खाली प्लस हटा के जैसे वैसे ही उतार दीजिए, ठीक है। और देखिए कोई एग्जाम्पल, पय जोर पानी, वो क वर्ग बोले प वर्ग दोनों का एग्जाम्पल लीजिए, पय, ठीक है, जोर पान। यहाँ पर देखिए मात्रा कोई भी उसे मतलब प रहना चाहिए। विसर्ग के पहले क्या है, य बोलने में कथी आ रहा है, अ रहा है नहीं, विसर्ग क्योंकि व्यंजन है, यह व्यंजन है, यह जब भी व्यंजन में हमेशा स्वर रहता है, तो ये विसर्ग य बोलने में अ रहा है, तो विसर्ग के पहले क्या है, अ है, नियम से विसर्ग के पहले अ हो, तो विसर्ग के पहले अ है। अब विसर्ग के बाद में क्या रहना चाहिए, क वर्ग का कोई अक्षर, नहीं तो प वर्ग, तो प वर्ग का अक्षर क्या है, प है, तो विसर्ग क्या होगा, ज्यों का त्यों रह जाएगा, नहीं जैसे वैसे ही, तो खाली प्लस हट जाता है, तो पया जोड़ क्या हो जाएगा, पान, ठीक है, पया जोड़ पान। तो उसी तरह से आपको एग्जाम्पल प्रातः जोड़ कारक कहते हैं, जगह प्रातः जोड़ प्रातः कारक, ठीक है। प्रातः जोड़ कामना, प्रातः कामना, प्रातः जोड़ करता, प्रातः करता, खाली प्लस हट जाएगा। फिर उसी तरह पया जोड़ पालक, पया पालक, पया जोड़ पास, पया पास, पया जोड़ पार्क, पया पार्क, ठीक है। इसमें फिर आपको आगे हम बताते हैं अगला नियम।
अब देखिए दोस्तों, इसका नाम है कुपवो। क्या नाम है? कुपवो। विसर्ग है कुपवो लोप। ये तीर का निकट में इसमें विसर्ग में कुपवो लोप है। क्या नाम है? कुपवो लोप। कुपवो लोप। यदि विसर्ग के पहले ई हो, विसर्ग के पहले क्या हो? ई हो, तथा विसर्ग के बाद आपको क ख प फ मात्र 4 गो अक्षर क ख, इन के से क वर्ग का पूरा अक्षर वो नहीं, क ख बस रहेगा और प फ 4 अक्षर रहेगा, 1 2 3 4 क ख प फ। ठीक है, इन्हें किसे क वर्ग प वर्ग के मतलब 5 अक्षर वो नहीं, सिर्फ क अ ख प फ मात्र 4 अक्षर रहेगा। तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? आपका आधा मूर्धन्य होगा। यानी कि आधा, कोई भी अक्षर आधा लिखने के लिए क्या करते हैं? अक्षर लिख दीजिए, कोई भी अक्षर, जैसे इसी को आधा क बनाना था, बस हलंत लगा दीजिए बस, या ऐसे भी आप लिख सकते हैं आधा क। ठीक है, तो 2 तरीका होता है, समझे ना? चलिए देखिए, इसको निष्पाप है तो इसका विसर्ग की संधि कीजिएगा तो निहि जोड़ क्या होगा? पाप। निहि जोड़ क्या होगा? पाप। सॉरी, यहाँ पर देखिए विसर्ग के पहले क्या है? आपको ई है, और है कैसा? छोटी, हमेशा छोटी आना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? प है। अब मात्रा कोई भी उससे मतलब नहीं, प है ना बस। तो विसर्ग के पहले, तो इस विसर्ग का ये जो विसर्ग है, विसर्ग का क्या हो जाएगा? आधा मूर्धन्य। तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? आधा मूर्धन्य। तो नी, अब विसर्ग का क्या हो जाएगा? आधा मूर्धन्य। पाप है तो पाप उतर जाएगा, कोई दिक्कत? इसी तरह निज और पाप निष्पाप। ठीक है, अगला देखिए, निज और कारक। क वाला एग्जाम्पल ले, प वाला, दोनों वाला आपको पसंद आते हैं। अब विसर्ग के पहले क्या ई है? नहीं, तो वही नियम है, इससे विसर्ग के पहले ई हो, तो विसर्ग के पहले ई है करा है, उसके बाद विसर्ग के बाद में क ख प फ 4 अक्षर में उसको भी अक्षर, तो विसर्ग के बाद में क्या है? क है, तो 4 अक्षर में से कोई अक्षर है, तब विसर्ग का क्या हो जाएगा? आधा मूर्धन्य हो जाएगा। तो विसर्ग जैसे सब उसी तरह होता है, विसर्ग कर रहा है, विसर्ग का आधा मूर्धन्य, विसर्ग का आधा मूर्धन्य लिख दीजिए, उसके बाद कारक है तो कारक उतार दीजिए, बस बन गया, कोई दिक्कत? चलिए, तो उसी तरह से आपको निष्पालक, तो क्या हो जाएगा? निजोर पालक, है ना? निष्पार्क, तो निजोर पार्क, निष्पाठ, तो कहते हैं निजोर पाठ, निष्पटना, तो निजोर पटना। ठीक है, विसर्ग का आधा मूर्धन्य से होता है। निजोर कर्म, निष्कर्मण, है ना? निजोर कर्ता, निष्कर्ता, निजोर कर्ण, निष्करण हो जाएगा, निजोर कमाल, कमाल हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। आपको हम कुछ नए महत्वपूर्ण चीज बताते हैं संधि से संबंधित। देखिए दोस्तों, ये आपको सबसे, जितना संधि पढ़े हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इसको आप बढ़िया से देख लीजिएगा। ठीक है, संधि से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। पहला नंबर है स्वर संधि की पहचान। हम कैसे जानेंगे? से स्वर संधि का उदाहरण दिया हुआ एग्जाम में पूछता है, से निम्न पहचाने की कौन स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, तो आपको व्यंजन संधि का एग्जाम्पल दे देगा, दीर्घ संधि का, गुण संधि का, सॉरी व्यंजन संधि का दे देगा, आपको स्वर संधि का दे देगा, विसर्ग संधि का एगो ऑप्शन दे देगा, सभी या नहीं। ठीक है, तो देखिए, तो पहला शब्द का अंतिम अक्षर स्वर। तो पहला शब्द देखिए, पहला शब्द क्या है? पो है। अब पो बोलने में क्या आ रहा है? ओ आ रहा है ना? और इसमें क्या है? पहला शब्द का अंतिम अक्षर, पहला शब्द का अंतिम अक्षर क्या है? पो। अब पो बोलने में क्या आ रहा है? ओ। पहला शब्द का अंतिम अक्षर क्या हो? स्वर हो। तो पो बोलने में कौची की मात्रा आ रहा है? ओ की मात्रा, तो स्वर है। ठीक है, फिर दूसरा शब्द का पहला अक्षर, दूसरा शब्द क्या है? अन्न। और दूसरा शब्द का पहला अक्षर क्या है? अ है। ठीक है, तो यहाँ पर ओ इधर भी स्वर है और इधर भी स्वर है, तो वही नियम है। अगर पहला शब्द का अंतिम अक्षर यदि स्वर हो जाए और दूसरा शब्द का पहला अक्षर भी स्वर हो जाए, तो कौन संधि होगा? तो स्वर संधि होगा। कौन सा संधि होगा? स्वर संधि। ठीक है, याद रखें। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, स्वर संधि में हमेशा इधर दूसरा शब्द का पहला अक्षर को डायरेक्ट स्वर देगा, और पहला शब्द का अंतिम अक्षर में आपको स्वर निकालना पड़ता है। किस में से? व्यंजन में से। यहाँ पर भी देखिए विद्या है, तो अंत में क्या है? दा, दा बोलने में कुछ आ, इधर आप व्यंजन में से निकाले, और इधर क्या है? डायरेक्ट स्वर है। तो ये आपको इधर व्यंजन आएगा, व्यंजन में से स्वर, लेकिन याद रखिए दोनों तरफ आपको स्वर आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है? आपको उ, और यहाँ पर क्या है? आ। ठीक है, तो यहाँ पर सु, तो सु बोलने में उ व्यंजन में से निकले, यहाँ पर डायरेक्ट स्वर है। हमेशा आपको दोनों तरफ स्वर संधि में दोनों तरफ स्वर आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है? वी, अंतिम अक्षर क्या है? वी। अब वी बोलने में क्या है? छोटी, इधर भी क्या है? छोटी नहीं। तो आपको हमेशा स्वर संधि में पहला शब्द का अंतिम अक्षर भी स्वर मिलेगा और दूसरा शब्द का पहला अक्षर भी स्वर मिलेगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा,
पहला शब्द का अंतिम अक्षर में जो स्वर होगा आपको व्यंजन में से निकालना पड़ता है, और दूसरा शब्द का पहला अक्षर में हमेशा आपको स्वर डायरेक्ट मिलेगा। तो इस तरह से हम स्वर संधि की पहचान कर सकते हैं। जैसे स्वर संधि का एक उदाहरण है या व्यंजन संधि का या विसर्ग संधि का। ठीक है, फटाफट इसके ऐसे चलिए, फिर आपको व्यंजन संधि का हम पहचान बताते हैं। जल्दी कीजिए। देखिए दोस्तों, दूसरा नियम है व्यंजन संधि की पहचान हम कैसे करते हैं। तो पहला शब्द का अंतिम अक्षर आपको हमेशा व्यंजन मिलेगा। कोई भी संधि व्यंजन संधि को उठाकर पहला शब्द का अंतिम अक्षर होगा। पहला शब्द इसमें क्या है, अच है, और इसका अंतिम अक्षर क्या है, च है, तो हमेशा व्यंजन है ना। इधर भी देखिए, पहला शब्द का अंतिम अक्षर क्या है, क है, तो क्या है, व्यंजन है। पहला शब्द का अंतिम अक्षर क्या है, त है, तो क्या है, व्यंजन। पहला शब्द का अंतिम अक्षर क्या है, प है, तो क्या है, व्यंजन है। प क्या है, व्यंजन है ना। और याद रखिएगा, अधिकतर इधर आपको हलंतर का रहेगा। ठीक है, पहला शब्द का अंतिम अक्षर अधिकतर। उसके बाद है दूसरा शब्द का पहला अक्षर स्वर या व्यंजन। दूसरा शब्द का, तो दूसरा शब्द का पहला अक्षर, तो कभी कभी कदार रेयर केस में हल्का फल्का आपको स्वर मिलेगा, न तो अधिकतर व्यंजन। जैसे यहाँ पर मिल गया आपको अ, ठीक है, और यहाँ पर देखिए आपको ग, यहाँ भी देखिए क्या है, जो, यहाँ पे देखिए क्या है, ह। तो पहला शब्द का अंतिम अक्षर यदि आपको व्यंजन मिले और दूसरा शब्द का पहला अक्षर कभी स्वर या कभी व्यंजन, अधिकतर व्यंजन आपको मिलेगा। स्वर मिलता है इसलिए हम आपको लिखे, कभी कभी स्वर मिल, जैसे यहाँ पर देखिए अच्युतरन है ना, जगत जोड़ी आ जाता है कभी कभी जगदीश। तो पहला शब्द का अंतिम अक्षर व्यंजन और दूसरा शब्द का पहला अक्षर स्वर मिल जाए या व्यंजन मिल जाए, तो ऐसे संधि को क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, इसको इसी में फिर आपको हम विसर्ग संधि की पहचान बताते हैं। उसका तो एकदम ईजी है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर सॉरी विसर्ग हो गया, यहाँ पर विसर्ग लगा लीजिए। विसर्ग संधि की हम पहचान दिखा रहे हैं। विसर्ग, विसर्ग संधि का देखिए, इसमें इसका पहचान क्या होता है। तो पहला शब्द का अंतिम अक्षर खाली आपको विसर्ग मिल जाए। ठीक है, पहला शब्द का अंतिम अक्षर यदि विसर्ग मिल जाए तो समझिए विसर्ग संधि का ही उदाहरण होगा। ठीक है, पहला शब्द का अंतिम अक्षर क्या, कथमा, इसमें अंतिम अक्षर क्या है, विसर्ग है। पहला शब्द का अंतिम अक्षर क्या है, नी, इसमें क्या है, विसर्ग। पहला शब्द का अंतिम अक्षर है नी, इसमें क्या है, विसर्ग। पहला शब्द का अंतिम अक्षर क्या है, अंतिम अक्षर विसर्ग है। तो यदि आपको पहला शब्द का अंतिम अक्षर में विसर्ग मिल जाए तो बस उधर देखिए मत कीजिएगा, समझ जाइएगा उसको विसर्ग संधि का ही उदाहरण दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका विसर्ग संधि की पहचान था, और हमको उम्मीद, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, और हमको उम्मीद है कि आपको जितने भी संधि का क्लास हुआ है आपको सारी क्लास आपको समझ में आया होगा। चलिए, तो आज मेरा संधि चैप्टर खत्म होता है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने में बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में समाज के साथ मिलते हैं।